ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है, लेकिन जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो उसे 2 घंटा समय ज़्यादा लगता है। तो ये दे लिख दिया +6 है ना, बढ़ा दिया। तो 1 घंटा कम लगता है तो कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस, है ना। और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तो ये देखिए घटा दिया तो उसे 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो 2 घंटा ज़्यादा लगता है तो मीन्स +2 लिख दिया। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल और वास्तविक समय वास्तविक दूरी ज्ञात। देखिए जब भी चाल भी बदल रहा है और समय भी बदल रहा है, मीन्स जब देखिए चाल बढ़ा रहा है फिर चाल कम कर रहा है तो समय देखिए 1 घंटा कम लग रहा है, कभी 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मीन्स दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये डबल गैप फार्मूला होगा। तो डबल गैप देखिए इक्वेशन से लिख सकते हैं, इससे भी हम देखिए स्पीड और टाइम दोनों निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एस स्पीड लिखा, टाइम लिखा। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये देखो, हाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस गुणे -1 तो माइनस एस एस आएगा। पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 60 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 6 -1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -6, तो इसलिए -6 लिख दिया है। उसी तरह हम अब इसका हो गया, अब एस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा। उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो -6 × 2 -6 हो जाएगा। उसके बाद इनका आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे तो -6 + 2 हो जाएगा -12। अब यहाँ से भी इक्वेशन बराबर करके हम स्पीड और टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी हमको केवल अगर स्पीड की पूछे तो केवल स्पीड की इक्वेशन लिखेंगे, और अगर केवल हमसे टाइम पूछे कि तो केवल हम टाइम का निकाल, क्योंकि इससे हमारा टाइम की बचत होगी। देखिए अगर कोई पूछ के चाल कैसे निकालें तो हमने मान लिया कि देखिए दूरी बराबर दूरी, दूरी दोनों बराबर है, दूरी क्योंकि हम दूरी सेम है। देखिए हम कैसे निकालेंगे चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। वो तो हटाओ, चाल दूरी को मतलब देखिए हटाओ सब फालतू बात। पहले मैंने चल माना एक्स, देखिए 6 घंटा बढ़ाता तो देखिए एक्स प्लस लिख दिया। 6 घंटा बढ़ा दिया तो उससे 1 घंटा कितना, 1 घंटा देखिए आप ये चीज़ मानिए कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो ऊपर देखिए चाल गुणे समय ही होगा। जब हम चाल की इक्वेशन लिख रहे हैं तो पहले चाल लिखेंगे तो जाहिर सी बात है समय ही होगा। और अगर देखिए यहाँ पे देखिए हम समय लिख रहे हैं तो समय लिख रहे हैं तो उसका भाई कौन होगा, चाल होगा। क्योंकि दूरी का फॉर्मूला कि ये देखिए दूरी बराबर दूरी है, मीन दूरी ये भी दूरी ये वही मान के चलेंगे। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो अगर समय का लिख रहे हैं तो पहले टी लिखेंगे और समय लिखे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चाल होगा। और नीचे अपान में देखिए दोनों गैप होता है, गैप कितने का, एक है। यहाँ पे गैप कितने का, 6 गैप है। तो यहाँ पे देखिए 6 घंटा बढ़ा दे तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है तो गुणा A1 कर दिया। मैं साइन नहीं लेंगे ये सब, है ना, केवल यहाँ पे साइन लेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिखा रहता है। 1 घंटा बटे में गैप लिख देंगे बराबर 6 घंटा। जब 6 घंटा घटा देता तो x - 6 हो गया। तो उससे 2 घंटा समय लगता था तो गुणे दो लिख दिया। मैं 1 घंटा कम लगता तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, मीन्स इस समय का यहाँ पे जो लिखते हैं इसका साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। बटे में 6, अब इस यहाँ सीधा सीधा कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। इसी तरह जब हमें समय निकालना हो तो समय निकालेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे कि 1 घंटा पहले माना टी समय लगता था पहले, लेकिन 1 घंटा कम समय लगता है तो देखिए -1 लिख दिया। तो अब समय है तो जाहिर सी बात चाल होगा, तो चाल यहाँ पे कितना दिया था, 6 दिया, तो 6 लिख दिया। बटे में गैप गैप कितने का, 1 लिख दिया। इसी तरह जब 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है तो ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो ये देखिए ज़्यादा लिखा, ज़्यादा हो तो प्लस लिख दिया। गुणे में चाल कितना दिया था, 6 दिया था यहाँ पे दूसरे में, तो 6 दिया। बटे में गैप कितने का है, 2 का है, यहाँ से टी का वैल्यू आ गया। देखिए दो व्यक्ति दो विपरीत बिंदु से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों पे दोपहर 1 बजे मिलते हैं और मिलने के बाद विपरीत स्थानों पर क्रमशः 5 बजे, ये देखिए ये मिला यहाँ से यहाँ 5 बजे पहुँचा, ये देखो यहाँ पे ये 5 बजे पहुँचा और ये यहाँ पे गया तो रात शाम 5 बजे, वो रात 10 बजे हमें पहुँचा। तो दोनों सुबह कितने बजे एक साथ चले होंगे ये निकालना है, और दोनों की चाल का अनुपात मीन्स दोनों एक साथ टाइम चलते हैं और उनका समय नहीं पता, हमको यही निकालना है। और दोनों 1 बजे मिलते हैं, उसके बाद विपरीत स्थानों पर पहला देखिए शाम 5 बजे पहुंचता है, दूसरा देखिए रात को 10 बजे पहुंचता है। तो हमको निकालना है कि वो कितने बजे एक साथ में चले। तो आपको कॉन्सेप्ट भी ये याद रखना कि मीटिंग से पहले वाले समय का गुणनफल और मीटिंग से बाद वाले समय के गुणनफल के बराबर होता है।
कहने का मतलब ये देखिए यहाँ से मिला और ये देखिए यहाँ से मिला। तो मैंने क्या बताया कि मीटिंग से पहले वाले समय का गुणनफल, तो मीटिंग से पहले का समय गुणा ये है और मीटिंग से पहले वाले का समय ये है। क्योंकि पीछे दूरी देखिए समान है, क्योंकि ये साथ चले हैं तो समय देखिए सेम ही होगा, है ना। क्योंकि जब दूरी सेम है, एक साथ ही चले हैं एक दूसरे के बीच में, तो जाहिर सी बात है टाइम सेम होगा। देखिए जब दूरी बीच में दूरी फिक्स है ना, तो टी समान ही होगा ना पे यहाँ। तो मीटिंग से पहले वाले समय का गुणनफल बोले तो ये है ना टी, और ये वाला टी। मीटिंग से पहले वाले समय का गुणनफल मीटिंग के बाद वाले समय का इसका ये हो गया और इसका बाद वाला ये हो गया। मीन्स टी इंटू टी और इंटू टी इंटू टी। तो कहने का मतलब T1 इंटू T2 बराबर, ये देखो T3 इंटू T4, T1 इंटू T2 और T3 इंटू T4, तो टी इंटू टी हो गया। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया टी इंटू टी इंटू 9 इंटू 4, है ना। देखिए 9 इंटू 4 कहाँ से आया कि ये देखिए 10 चला, तो 10 और 1 के बीच में कितने का समय है, तो 9 घंटे का लगा। और अगर इसमें देख लें 1 बजे मिले थे और 5 बजे यहाँ पहुँचे थे, तो इसको कितना समय लगा, 1 से 5 बीच समय कितने का, 4 का। तो टी इंटू टी इंटू 9 इंटू 4, तो टी की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू तो ये देखिए हमने यहाँ पर टी की वैल्यू 6 रख दिया, है ना। कहने का मतलब टी इंटू टी बराबर 9 इंटू 4, टी की वैल्यू 6 आ गई। तो टी देखिए दोनों की दूरी समान ली, समय भी समान लगेगा, तो 6 की वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 कहाँ से आया, तो 10 से 1 के बीच में 9 का गैप है, और 5 से 1 के बीच में कितना, 4 गैप है। इतना समय लगा, 9 घंटा इसमें लगा, और इसमें कितना लगा, 1 से 5 के बीच में 4 घंटा इसमें समय लगा। अब हमको निकालना है कि क्या, तो हमको निकालना था कि दोनों कितने बजे के साथ चलेगी। तो टी बराबर 6 घंटा आ गया। तो 6 में अगर एक इसको जोड़ दें हम, तो कितना आ जाएगा, 7। 6 में आ गया ना, तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 बजे एक साथ ये चले होंगे। और कोई फिर चाल का अनुपात पूछे कि समय का, हाँ चाल का अनुपात क्या पूछे, तो देखिए समय से हम देखिए चाल का निकालने की उल्टा होता है। समय का जैसे उल्टा चाल होता है, चाल का जैसे उल्टा समय होता है। अगर चाल का अनुपात देखें तो T1/T2 देखिए 6 और 4 10 हो गया, बटे 9 6 15। तो ये समय का अनुपात है, इसका जैसे उल्टा कर देंगे तो चाल का आ जाएगा। तो चाल का हम देखिए डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दूसरे वाले से 6/4 कर देंगे तो देखिए 3/2 3/2, यहाँ पे देखिए चाल वही आ रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर दोनों दोनों अगर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो मीटिंग में पहले वाला समय बराबर होता है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो मीटिंग में पहले वाला समय बराबर होता है। और अगर दोनों एक साथ पहुंचते हैं तो मीटिंग में बाद वाला समय बराबर होगा। देखिए दो व्यक्ति विपरीत बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और मिलने के बाद दोनों विपरीत स्थानों पर क्रमशः 8 घंटे व 18 घंटे पहुँचते, दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे और दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए पहला वाला चला यहाँ से 8 घंटे में पहुँच गया, दूसरा वाला क्या हुआ, ये 18 घंटे में विपरीत स्थानों पर पहुँचते हैं। तो दोनों कितने घंटे के बाद आपस में मिलेंगे, हमको मीटिंग पॉइंट निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो व्यक्ति विपरीत बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और मिलने के बाद विपरीत स्थानों पर, पहला वाला 8 घंटे में विपरीत स्थानों पर पहुँचता है, दूसरा वाला विपरीत स्थानों में 18 घंटे में पहुँचता है। तो हमको ये निकालना है कि दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे, हमको दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे और दोनों की चाल का अनुपात। देखिए मीटिंग पॉइंट निकालना, तो मीटिंग से पहले वाले समय गुणनफल मीटिंग के बाद वाले समय के गुणनफल बराबर होता है। तो टी इंटू 18 तो टी की वैल्यू 12 आ गई। देखिए जब दोनों के बीच दूरी समान है तो क्या होगा, एक साथ चलेंगे तो दोनों का समय टी समान होगा। तो टी 12 20 हो गया, पहले के दौरान समय और दूसरे के दौरान समय, तो 12 18 30 घंटा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो व्यक्ति विपरीत बिंदु से एक दूसरे की ओर दो व्यक्ति विपरीत बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और पहले व्यक्ति सुबह 6 बजे चलता है और दूसरा व्यक्ति कितने बजे चलता है, दूसरा व्यक्ति 8 बजे चलता है। देखिए विपरीत बिंदु से चलते हैं, पहला वाला 6 बजे चलता है, दूसरा वाला 8 बजे चलता है और दोनों दोपहर 12 बजे मिलते हैं। मिलने के बाद पहला वाला जो है ये जो है यहाँ पे 3 बजे शाम को पहुँच जाता है। तो बताओ लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति विपरीत स्थानों पर, हमको यहाँ पे निकालना कि ये कितने समय, हमको ये टी वाला ये वैल्यू निकालना है। तो अगर हम ऐसे भी नॉर्मली देख लें कि अगर 6 से 12 के बीच कितने का गैप है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि 6 से 12 के 6 घंटे गैप है। और अगर हम इसमें भी यहाँ पे देख लें कि 12 से यहाँ पे गया 8, ऊपर देख लें अगर हम, तो 6 से 12 में कितना 6 गैप है और 12 से 8 में कितने का 4 गैप में 4 घंटा इसको लगा और इसको लगा मिस, है ना। बस बात बन गई। और ये वैल्यू पता होगी हमको, हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, कि इसका निकालना है, पॉइंट क्या होगा।
तो पहले का समय बाद के समय गुणनफल के बराबर होता है। तो 6 × 4 बराबर T × 3। तो टी की वैल्यू देखिए हमारा 8 PM आ गया। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 800 किलोमीटर की दूरी करता है यदि चाल को 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। वो 800 किलोमीटर दूरी करता है, यदि चाल को 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो दूरी को तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता है। यात्रा हवाई जहाज के द्वारा तय की गई हो तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल क्या होगी। देखिए एक हवाई जहाज के द्वारा मतलब कि 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर हम 800 किलोमीटर की जो दूरी है, हम जिस भी चाल से चल रहे हैं उसमें अगर हम 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, अगर हम ये जो दूरी है 800 किलोमीटर की, ये कुछ भी चाल से चल रहे हैं और अगर हम स्पीड जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें तो जाहिर सी बात 2 घंटा कम समय लगेगा। तो हमको निकालना है कि उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम देखिए इस पे समय पे बेस करेंगे, समय को ध्यान रख के करेंगे कि 2 घंटा कम समय लगता है तो पहले हमें माना टी, 2 घंटा कम समय लग रहा था और समय तो गुणा दूरी बराबर दूरी है तो चाल कर देंगे। तो चार्ज कितना था 200 किलोमीटर, 4 किलोमीटर घंटा बटे हम गैप कितने का 2, कुल देखिए बराबर हमको दूरी कितना 800 दिया हुआ था, कुल दूरी के 800 दिया हुआ था। अब यहाँ से हम हल कर लेंगे तो 3T - 8 रहेगा। अब 8 को ऐसा तोड़ो कि अंतर देखिए 2 आ जाए, तो 8 को मैं तोड़ दिया 4 × 2 में। तो टी की वैल्यू देखिए पहले 4 थी और जब 4 से 2 घटा देंगे तो कितना 2 वैल्यू आ जाएगी। मीन्स वास्तविक समय कितना आ जाएगा 4 आ गया। और जब समय आ गया तुम जानते हैं कि चाल निकालना था हमको, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमको 800 क्वेश्चन दिया ही था, ये देखो टोटल, और समय हमने निकाल लिया 4, तो कितना आ गया 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ बात कर लें, देखिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाता है तो उसमें 2 घंटा कम समय लगता है। ठीक, 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते 2 घंटा समय लगता है। तो अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो 4 घंटा कम समय लगेगा। 4 घंटा मतलब पहले पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे गुणा करके देखेंगे 4×2 = 8 बराबर हो रहा है, 2 × 4 = 8 बराबर हो रहा है। मीन्स ये पुरानी चाल है और वृद्धि के बाद ये नई चाल है। हमको क्या निकालना था कि वास्तविक चाल या मतलब वास्तविक चाल या पहले वाली चाल निकालना था। तो पहले चाल ये थी, तो 200 यहाँ से हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। देखिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में 26 अध्ययों का उल्लेख मिलता है। 26। देखिए चंपारण प्रथम आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगर चंपारण हम सत्याग्रह अगर ऑप्शन में ना मिला तो हम खेड़ा सत्याग्रह कह देंगे, क्योंकि चंपारण में ही मतलब चंपारण प्रथम आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने किया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही नामक धर्म को स्वीकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भक्तिकार काकी की याद में किया था। हुमायूं ज्योतिष था और हर रंग के कपड़े दिन पहनता था। वो पुस्तकालय में लुढ़कते हुए चला गया। बाबर की पहले जो थी वो दफनाया गया था, पहले आगरा में फिर उसको काबुल में दफनाया गया। अगर बात कर लें अकबर की तो अकबर को पहले दफनाया गया फिर उसको जलाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव कुतुब मीनार की नींव जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था, है ना। और उसके बाद देखिए कौन आया, सिकंदर लोदी ने उसकी चौथी बिल्डिंग तैयार की थी। फिरोज शाह तुगलक भी इसमें थे। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी 4 लोग कुल थे। देखिए जो इब्राहिम जो था वो बाबर पानीपत युद्ध में ये जो है युद्ध में मारा गया था। मतलब मैदान में दिल्ली सल्तनत का दिल्ली लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। इब्राहिम युद्ध में मारा गया और मर भी गया वहीं साला, और दिल्ली लोदी वंश का अंतिम शासक था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के समय या स्वदेशी आंदोलन के समय बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मिल ने दिया था। कृष्ण कुमार मिल ने दिया था। देखिए घाघरा का युद्ध में अफगान आया था। तो अफगान में कौन कौन आते हैं, तो शेर खां आते हैं और मोहम्मद गौरी आते हैं। खड़ी बोली का आविष्कारक अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो जो है दिल्ली सल्तनत में बलबन मतलब अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में बलबन के शासक काल में मतलब गया था और बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद को पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में गया था अमीर खुसरो ने सर्वाधिक सुल्तानों का शासक देखा। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया।
अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का ही आविष्कार किया प्रथम प्रयोग भी किया और गज़ल तबला का भी अमीर खुसरो को तूतीय हिंदी भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासक देखा था। साड़ियों पर मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय महासुंदरी देवी को दिया जाता है। 1956 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा में के आधार पर इसका गठन किया गया था। एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान का, फिर उसके बाद चीन का हेतांग है, फिर तीसरे में भिवानी राजस्थान का, फिर चौथे स्थान पर दिल्ली है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार है। सबरी जलप्रपात चित्रकूट में है। मध्य प्रदेश का ललितपुर तीनों ओर से घिरा हुआ जिला है। गोमती नदी कहाँ से होती है? पीलीभीत का फुल्लर झील से है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश से है। चूना दरी जालौन जलप्रपात मिर्जापुर में है। सबसे ज़्यादा नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली नदी कहा जाता है।